स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, हम जो क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 2 जो फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का 2.3 एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में मैंने उसके फोर्थ क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज हम इस वीडियो में जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। आई होप आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको। ओके। सो इसके अंदर देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है। इसको आपको पता है कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वो हमारा क्या है, फ्रैक्शंस का है। सो हमारा इसमें भी फ्रैक्शंस ही मिलेगा, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है आपको, उसको सोल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, सैली प्लांट्स फॉर सैपलिंग। आप पहले जो हमारा स्टेटमेंट है उसको समझने की कोशिश करें कि जो सैली है वो 4 प्लांट सैपलिंग इन अ रो। एक रो के अंदर कितना सैपलिंग क्या होते हैं, हमारे जो पौधे होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, सैपलिंग। जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको सैपलिंग बोलते हैं। सो वो क्या करती है, एक रो के अंदर 4 सैपलिंग करती है। ओके। इन हर गार्डन, अपने जो गार्डन है उसका, उसके अंदर। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग। एडजेसेंट वो होता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, लगातार जिसको आप मतलब जैसे बगल वाला जो आप कह सकते हो, वो हमारा क्या होता है, एडजेसेंट। इज 3/4। यदि वो एक पौधा लगाती है, दूसरा उसके एडजेसेंट लगाती है, तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, 3/4 मीटर का। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। जो हमारा शुरू का जो वो सैपलिंग है और जो लास्ट का है उसके बीच का डिस्टेंस हमें इसके अंदर बताना है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज करो आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, ये आपका कोई पी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट। आप यहाँ से यहाँ तक चले 1 किलोमीटर। ओके। आपका डिस्टेंस यहाँ से पी से और क्यू तक का कितना है स्टूडेंट, 1 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट। या आप सपोज करो 1 मीटर लगा लो। फिर आप क्यू से और आर तक चलते हो, वो भी आपका कितना है, 1 मीटर। ओके स्टूडेंट। फिर आप करते हो आर से और पी तक, ये इसका डिस्टेंस भी कितना है स्टूडेंट, 1 मीटर। अब मैं बोलती हूँ कि आप यहाँ से लेकर स्टार्टिंग हमारा ये है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट, स्टार्टिंग, और ये हमारा क्या है, एंडिंग। सो देखो यहाँ से यहाँ तक आपने कितना डिस्टेंस किया, पी से क्यू तक 1 मीटर, क्यू से आर तक 1 मीटर, और आर से पी तक कितना हुआ आपका, 1 मीटर। सो आपका जो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट, यहाँ से आपका जो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, मीन्स पी से क्या तक का डिस्टेंस होगा, वो आपका इससे और यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। सो 1 + 1 + 1, ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर। आपने जो स्टार्टिंग से और एंडिंग तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3 मीटर। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला गया है कि जो सैली होती है, सपोज करो सैली ने एक प्लांट यहाँ पे लगाया, उसने सैपलिंग यहाँ पे की, आपने उसको मान लिया पी प्लांट। ओके। फिर वो कहता है कि एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। जो वो एक रो है, जैसे उसने क्या किया, एक रो है, रो के अंदर उसने कितना सैपलिंग किया स्टूडेंट, 4। तो 1 तो यहाँ पे लगाया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये यहाँ तक उसने 4 एक रो के अंदर ऐसे 4 सैपलिंग कर दी। अब वो कह रहा है कि जो एक के बीच में जो एडजेसेंट है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3/4 मीटर। लेकिन इसने बोला है कि जो सैपलिंग है वो एडजेसेंट है, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 3/4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, 3/4 मीटर। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ये हमारा एस है। तो डिस्टेंस बता रहे हैं फर्स्ट से लास्ट, तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, लास्ट है स्टूडेंट। सिंपल है, आप इसको निकाल सकते हो। सो करें अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। देखो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो उसने प्लांट सैपलिंग कितना किया है स्टूडेंट, वो देखो इसने 4 किया है। सो हम इसको लेट कर ले कि जो हमारा जो सैपलिंग है वो PQRS है। ओके स्टूडेंट। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे लेट 4 सैपलिंग इज, कौन कौन से हैं स्टूडेंट, PQRS, ये हमारे 4 सैपलिंग है, मैंने यहाँ पे बता दिया है।
ओके स्टूडेंट, अब वो क्या करती है, अब वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सैम्पलिंग, एडजस्ट सैम्पलिंग या आप सिंपली से सैम्पलिंग, ओके, कितना दे रखा है स्टूडेंट, उसने 3/4 मीटर दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक का उसने एडजेसेंट, ये 3/4 है, ये बाई 3/4 है, ये बाई 3/4 है। ओके स्टूडेंट, अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना है स्टूडेंट, वो बताना है। देखो स्टूडेंट, इसमें सिंपली है, आपको कुछ भी नहीं देखना। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 आपका बन रहा है 3/4, ये यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 बन रहा है। तो जो टोटल हमारा जो सैम्पलिंग का डिस्टेंस वो कितना है 3, और एक के बीच में एडजेसेंट उनका जो कितना दे रखा है 3/4। सिंपली आपको बस फ्रैक्शन कितना दे रखा है, देखो आप सोचोगे पौधे तो 4 थे, लेकिन देखो डिस्टेंस 1 फर्स्ट और लास्ट का बताना है। तो देखो 1 यहाँ से यहाँ तक 1 बन गया, यहाँ से यहाँ तक 2 बन गया, 2 से यहाँ तक 3 बन गया। आपको 4 सोचने की जरूरत नहीं, पौधे उसने 4 लगाए, सैपलिंग 4 किया, लेकिन उनके बीच में जो एडजेसेंट उन्होंने रखे हैं सैपलिंग वो कितने हैं 3। तो 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3/4, क्योंकि ये इसका क्या है जो डिस्टेंस है वो है। सिंपली आप कर सकते हो, कैंसिल हो रहा है तो कर दो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 से कितना होता है 9, 9/4। देखो स्टूडेंट, अभी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका मीटर आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। 9 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। सो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना है 1। आई होप आपको समझ आ गया। तो 4 2 जा कितना होता है 2 कंप्लीटेड, हमारा रिमाइंडर कितना था 1/4 मीटर। आई होप ये इसका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, यू गेट इट वेरी वेल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है, जो लिपिका है, पहले आप स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। मैं बार बार आपको यही बात कह रही हूँ, जब तक आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आएगा आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। सो आप अच्छे से पहले उसको अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है जो उसको अंडरस्टैंड करो, आफ्टर देन यू कैन डू। ओके, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1/3। जो लिपिका है वो एक बुक पढ़ती है फॉर 1 कंप्लीट 3/4 आवर्स एवरी डे। एवरी डे का मतलब आपको अच्छे से पता है, वो एक दिन के अंदर कितने घंटे तक बुक पढ़ती है भाई 1 कंप्लीट 3/4। सी रीड्स द एंटायर बुक मीन्स मतलब कंप्लीट बुक, ओके, इन 6 डे। वो एक दिन में कितना पढ़ती है 1 कंप्लीट 3/4। 6 डे के अंदर वो एंटायर बुक कंप्लीट कर देती है, मीन्स जो उसका बुक है उसको खत्म कर देती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक। अब वो ये कह रहा है कि उसको कितना जो हमारा ये है आवर है उसको समझने में, मतलब बुक को कंप्लीट करने में कितना घंटा लगेगा। हमें जो आंसर बताना है वो विद इन आवर्स बताना है, ओके, कि कितना घंटा उसको लगेगा, फाइंड आउट करना है आवर्स में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो स्टूडेंट, 1 डे के अंदर वो कितना पढ़ती है, देखो स्टूडेंट 1 डे रीड्स बुक कितना 1 कंप्लीट 3/4। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंप्लीट कन्वर्ट करो, 4 1 जा 4 और 3 7/4 आवर्स वो एक दिन में पढ़ लेती हैं। ओके, ये 1 डे का था। अब कितने डे का बताना है स्टूडेंट, हमें 6 डे का बताना है। 6 डे रीड्स बुक्स बाय लिपिका। आप यहाँ पे भी ऊपर भी लिख सकते हो बाय लिपिका। कितना, देखो मैंने आप ये सोचो कि यदि आप एक दिन में यदि आप 2 घंटे पढ़ाई करते हो 2 आवर्स, तो मैं बोलती हूँ कि आप 6 दिन में कितना पढ़ाई करोगे। तो आप सिंपली क्या करोगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6 डेज से, तो 12 आवर आप पढ़ाई करते हो। सेम इसके अंदर बताना है। सो 1 डे के अंदर वो कितना करती है 7/4, सिंपल है स्टूडेंट। और 6 डेज में वो कितना करेगी स्टूडेंट, 6 को कर देंगे इससे मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट ये हमारा जो कैंसिल हो रहा है सो कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं हो रहा तो आप उसको डायरेक्ट
मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो रिमाइंडर इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 लगा सकते हो। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब हमारा क्या आ गया, 7 3 ज़ा 21/2। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं इधर मिक्स फ्रैक्शन करके दिखा देती हूँ आपको। 21, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, यहाँ पे 1 तो ये रिमाइंडर। सो ये क्या आ जाएगा, 1 कंप्लीट 1/2। ये हमारा सॉरी यहाँ पे ये नहीं जा रहा तो 10 0, 10 कंप्लीटेड 1/2 आवर्स। वो इसको इतना टाइम लेती है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 किया था और ये 0, और यहाँ से ऊपर से जब ये 1 लेंगे सो ये नहीं, ये 2 से छोटा है तो नहीं जा रहा, तो ये 0 इसका आएगा। तो 10 कंप्लीटेड 1/2 आवर्स में वो अपना जो बुक है उसको फिनिश कर लेती है। सो बस इतना ही पूछा था इसमें, यही इसका आंसर होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. If you have any doubt please write in a comment box. So thanks for watching, student.